जादुई कंबल। सर्दियों की वह रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे तने थे जैसे किसी ने काले ऊन की चादर तान दी हो। हवा में ठंड की धार थी जो हड्डियों तक उतरती चली जाती थी। शहर के बाहर रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों की कतार में एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और दरवाजे पर टंगा एक फटा पुराना पर्दा। उसी झोपड़ी में रहता था अमित, 12 साल का दुबला पतला लड़का, और उसकी माँ शारदा। शारदा दिन में पास के अमीर इलाके में बर्तन मांजने जाती थी। लौटते वक्त उसके हाथों में जो थोड़ी सी दाल चावल की पोटली होती, वही उस दिन की सबसे बड़ी कमाई होती। अमित पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और कपड़े सब कुछ सपना लगता था। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। शारदा ने झोपड़ी के कोने से पुराना, जगह जगह से फटा हुआ कंबल निकाला और अमित के ऊपर डाल दिया। खुद वह आधे कंबल में सिमट गई। माँ, आपको ठंड लग रही है, अमित ने कांपती आवाज में कहा। शारदा मुस्कुराई, माँ को आदत है बेटा, तू सो जा। लेकिन अमित जानता था माँ झूठ बोल रही है। आधी रात के बाद अचानक झोपड़ी के बाहर किसी की खांसी सुनाई दी। अमित चौंक कर उठ बैठा। शारदा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ और बदन पर बस एक पतला सा कपड़ा। माँ, ठंड, बहुत ठंड, बूढ़े ने बस इतना कहा। शारदा ने बिना सोचे समझे अपने ऊपर से कंबल उतार लिया और बूढ़े के कंधों पर डाल दिया। अंदर आ जाए बाबा, उसने कहा। अमित को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन माँ की आंखों में दया देखकर वह चुप रहा। बूढ़ा कंबल ओढ़ते ही गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, ऐसी चमक जैसी किसी साधारण इंसान की नहीं होती। बेटी, बूढ़े ने कहा, तूने जो किया उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। सुबह होने से पहले ही वह बूढ़ा चला गया। जाते वक्त उसने वही कंबल झोपड़ी में छोड़ दिया। सुबह जब शारदा उठी तो उसे हैरानी हुई। कंबल अब फटा पुराना नहीं था। वह मोटा, साफ और हल्का सा गर्म लग रहा था, जैसे अंदर से कोई आंच निकल रही हो। अमित, देख ये कंबल, शारदा ने हैरानी से कहा। अमित ने कंबल ओढ़ा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बाहों में भरकर सुला रहा हो। उसकी ठिठुरन गायब हो गई। उसी दिन कुछ और अजीब हुआ। शारदा जब काम पर गई तो जिस घर में वह बर्तन मांजती थी, वहां की मालकिन ने अचानक कहा, आज से तुम्हारी मजदूरी दोगुनी। शाम को अमित को स्कूल से खबर आई, एक समाजसेवी संस्था उसकी फीस भरने को तैयार थी। दोनों को लगा ये सब संयोग है, लेकिन कंबल हर रात कुछ नया कर रहा था। एक रात अमित ने देखा कंबल अपने आप फैलकर मां को पूरी तरह ढक रहा है, जबकि वह खुद जमीन पर सो रहा था। मां, ये कंबल जादुई है, अमित ने कहा। शारदा डर गई। ऐसा मत बोल बेटा, भगवान की माया होगी। लेकिन जादू छुपा नहीं रहा। जिस रात शारदा बहुत बीमार पड़ी, कंबल ने उसे इस तरह ढक लिया कि सुबह तक बुखार उतर चुका था। धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, शारदा के पास कोई चमत्कारी चीज है। पास ही एक बड़ा व्यापारी रहता था, सेठ विक्रम सिंह। जब उसे कंबल की बात पता चली तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने शारदा को बुलवाया, वह कंबल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। शारदा ने मना कर दिया। ये कंबल मेरे लिए पैसे से बढ़कर है। सेठ के चेहरे पर क्रोध आ गया। उसने अपने आदमी भेजे। एक रात उन्होंने झोपड़ी में घुसकर कंबल चुरा लिया। सेठ ने जैसे ही कंबल ओढ़ा, वह गर्म नहीं हुआ, बल्कि उसे तेज ठंड लगने लगी। कंबल भारी होता चला गया, इतना कि वह हिल भी नहीं पाया। उसी रात वही बूढ़ा आदमी सेठ के सपने में आया। ये कंबल लालच के लिए नहीं, करुणा के लिए बना है, उसने कहा। सुबह सेठ ने कंबल वापस भिजवा दिया और शारदा के पैरों में गिर पड़ा। कुछ महीनों बाद शारदा की हालत सुधरने लगी। अमित पढ़ाई में आगे बढ़ा। एक दिन वही बूढ़ा फिर आया। अब इस कंबल की जरूरत तुम्हें नहीं, उसने कहा। क्यों? अमित ने पूछा। क्योंकि अब तुम्हारे दिल में जो गर्मी है वही सबसे बड़ा जादू है। कंबल धीरे धीरे हवा में घुल गया। सालों बाद अमित एक बड़ा अफसर बना। लेकिन हर सर्दी में जब वह किसी ठिठुरते बच्चे को देखता तो उसे माँ और वह जादुई कंबल याद आ जाता।
और वह मुस्कुराकर कहता, जादू किसी चीज़ में नहीं, इंसान के दिल में होता है।